ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ताली बजाए सभी लोग। खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सियाजू संग में जैसे, राम सियाजू संग हो जैसे, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए भक्तवंत भगवान की जय हो। प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, प्रभु कृपा पावनी दीनी, प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, सागर भरत शीश धरि लीनी, सागर भरत अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे
बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह गए धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री भरतलाल जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। गुरुदेव का जो आदेश है वो राम वियोग की औषधि तो नहीं है, लेकिन पथ्य है। थोड़ा बहुत वियोग की कष्ट कम होगा तुम अगर व्यवस्था संभाल लोगे। मंत्रियों ने भी सहयोग किया। गुरुदेव ठीक कह रहे महाराज, भरत आप राज को संभालें। भरत जी ने सबकी बात सुन ली। फिर भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव ने ठीक ही कहा, माता जी ने समर्थन भी ठीक ही किया, मंत्रियों ने भी समर्थन ठीक किया, लेकिन मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके एक ही प्रश्न है, मेरे को राजा बना करके आप अपना भला चाहते हैं या मेरा भला चाहते हैं? ऐसा प्रश्न रख दिया भरत जी ने। सारे लोग सोच रहे। भरत जी ने पूछा, जब सारे लोग मौन हैं, भरत जी स्वयं दोनों का जवाब देते हैं। अगर आप अपना भला चाहते हैं मेरे को राजा बना के, तो शास्त्र में लिखा है राजा त्यागी होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति को राजा बनाओगे, जिसके कारण राम जैसे भाई का वनवास हुआ, जिसके कारण पिता का स्वर्गवास हुआ, ऐसे व्यक्ति को जिस दिन राजा बनाओगे उसी दिन ये भूमि रसातल को चली जाएगी। ऐसे पापी का भार ये सहन नहीं कर पाएगी। क्या भरत के उद्गार निकल रहे थे। तो इसलिए तुम्हारा भला तो होगा नहीं मेरे राजा बनने से, और अगर मेरा भला चाहते हो तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करके सबसे कहना चाहता हूँ, मेरा भला एकमात्र श्री राम के चरणों की सेवा में है, बाकी राजा बनने में मेरा कोई भला नहीं। अब आप बताओ क्या करना है मेरे को, क्यों मेरे को राजा बनाना चाहते हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं। भरत जी ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व है जिनका जवाब वशिष्ठ जी के पास नहीं होता है, माताओं के पास नहीं होता है, लक्ष्मण जी जिनको पहचान नहीं पाते हैं, निषाद राज जिनको पहचान नहीं पाता, ऐसा छिपा हुआ भक्त है, उनका राम प्रेम छिपा हुआ किसी को पता ही नहीं लगता है। सारे लोग मौन हैं। सब लोगों ने कहा तो ठीक है, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। भरत जी ने कहा, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मेरा तो एक ही मत है, कल प्रातः काल हम सब लोग चित्रकूट के लिए प्रस्थान करें। सब लोग क्यों भरत, अयोध्या में कौन रहेगा? भरत जी ने कहा, मैं अकेले भी जा सकता हूँ शत्रुघ्न को लेकर के, लेकिन मेरे जैसे पापी का नाम सुनकर के राम जी चित्रकूट छोड़ के और कहीं चले जाएंगे। मैं जाके करूंगा क्या? जिनके कारण इतना अयोध्या के सारी प्रजा को कष्ट हुआ, इसलिए मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मेरे साथ गुरुदेव चले, मेरे साथ माताएं चले, मेरे साथ प्रजा चले, सब लोग मिलकर के राम जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे
तो सबकी बात सुनकर के श्री राम अयोध्या वापस आ जाएंगे और उनका राज्याभिषेक होगा। इसी में सबका भला है। भरत जी की बात सुन करके तुरंत माहौल बदल गया। सारे लोग कहते हैं धन्य हो, साधु 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 साधु, भरत भरत सम आए। वशिष्ठ जी कहते हैं राम प्रेम मूरति अब आए। भगवान श्री राम के प्रेम का अगर कोई विग्रह देखना है तो वशिष्ठ जी कहते हैं भरत को देख लो। राम प्रेम का कोई मूर्तिमान स्वरूप देखना है। भरत जी का प्रस्ताव सबको महाराज स्वीकार हो गया। भरत जी तैयारी करने लग गए चित्रकूट चलने की, सबको लेके, सारी प्रजा, सारी सेना, सभी माताएं, गुरुदेव। प्रश्न खड़ा होता है तो अयोध्या में कौन रहेगा? भरत जी के जो विश्वसनीय सेवक थे, अत्यंत जो विश्वसनीय थे, जिनको बोलते ना ब्लाइंड फेथ, जिन पे किया जा सकता था, ऐसे सेवकों को भरत जी ने कहा हम लोग चित्रकूट जाएंगे, 2-4-5 दिन लगेंगे, तब अयोध्या की सुरक्षा करना है। जिनको कहा गया उनको भी कष्ट तो बहुत हुआ कि हमको श्री राम का दर्शन नहीं होगा, लेकिन सेवा तो सेवा है। ध्यान से सुनिएगा, सेवा किसको बोलते हैं? स्वामी के आदेश के पालन का नाम ही सेवा है। बहुत लोग स्वामी के आदेश का पालन सेवा नहीं करते, अपने मन की सेवा करते हैं। हमारे मन को जो अच्छा लगता है हमारे गुरु जी वो करें। ये गुरु की सेवा हुई या तुम्हारे मन की सेवा हुई? ये अपने मन की सेवा है, गुरु सेवा नहीं है, संत सेवा नहीं है। सेवा बोलते हैं स्वामी के आदेश का पालन। एक ही सूत्र नोट कर लेना, आप जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसकी क्या आज्ञा है। आज्ञा पालन का नाम ही सेवा है। अगर स्वामी कहता है चरण सेवा करो तो चरण सेवा करना सेवा है। अगर स्वामी कहता है चरण सेवा मत करो तो चरण सेवा न करना ही सेवा है। इसका नाम सेवा होता है। ताली बजा लो अगर समझ में आ गया हो। सेवा बड़ा कठोर काम है। बहुत लोग किसी के घर जाते हैं, महाराज एक पीस तो रसगुल्ला ले लीजिए। अगर हम कहें नहीं भाई ज्यादा हो जाएगा, रोज खाना पड़ता है, महाराज अपने हाथ से बनाया है, घर का बना हुआ है। भाई घर का बना हुआ तो भी रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही रहेगा ना, या बदल जाएगा? अगर स्वामी को सूट करता है रसगुल्ला खिलाना तो रसगुल्ला खिलाना सेवा है, और अगर उनके शरीर को नहीं सूट करता है तो रसगुल्ला न खिलाना सेवा है। ये सेवा का सूत्र है। तो जो 4 लोगों को रखा गया, भरत जी ने कहा तुम लोगों को रहना है अयोध्या की सुरक्षा के लिए जब तक हम लौटना है। बहुत खराब तो लगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा, लेकिन स्वामी का आदेश है, उनको रख दिया गया। और सुंदर सुंदर वाहन बनाए गए, पालकियां बनाई गई, माताओं को बैठाने के लिए, गुरुदेव को बैठाने के लिए रथ बनाया गया। भरत जी किस में जा रहे थे? भरत जी का वाहन क्या था मालूम? 2 घोड़े रखे हुए थे। भरत जी ने गुरुदेव का रथ आगे चलाया, फिर माताओं की पालकी चलाई, फिर सब लोगों के वाहन आगे चला दिए। भरत और शत्रुघ्न दोनों घोड़ों को लेकर के सबसे पीछे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं मालूम है? भरत चित्र अगर सुना पढ़ा होगा। भरत जी घोड़ों को साथ में लिए हैं, लेकिन घोड़ों पे बैठे नहीं है। घोड़ों को ऐसे लिए जा रहे हैं। क्यों? भरत जी को लगता है मेरे प्रभु श्री राम अगर चित्रकूट पैदल गए हैं तो मैं घोड़ों पर बैठ करके चित्रकूट कैसे जा सकता हूँ, मैं भी पैदल जाऊंगा। ठीक है, तो घोड़ों को रखे क्यों थे? रखे इसलिए थे कि नहीं रखूंगा तो सारे लोग देख लेंगे। अपना प्रेम दिखाना नहीं है, छिपा के रखना है। श्री राम प्रेम को गुप्त रखना है, छिपा के रखना है। घोड़ों को साथ में रखे जिसके लोगों को लगे ये भी घोड़ों पे बैठ के आएंगे। कुछ समय तक आगे चले, लोगों को पता लग गया भरत जी तो घोड़ों पे नहीं बैठे। कौशल्या माँ को बता दिया, गुरुदेव को बता दिया। कौशल्या माँ ने अपनी पालकी रोकी, भरत जी को बुलाया, बेटा तुम्हारा राम प्रेम तो ऐसा है कि तुम तो बिना घोड़े के भी पैदल चित्रकूट तक पहुंच जाओगे, लेकिन अयोध्या की सारी प्रजा राम वियोग से दुखी है, परेशान है। इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पैदल चल करके चित्रकूट पहुंचे।
और तुम वाहन पे नहीं बैठोगे तो सारी प्रजा वाहन को छोड़ देगी और ये पैदल चित्रकूट पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि तुम घोड़ों को स्वीकार कर लो, वाहन स्वीकार कर लो। माँ के बहुत आग्रह करने पर भरत और शत्रुघ्न दोनों प्रजा चित्रकूट पहुंच जाए, इसलिए घोड़ों को स्वीकार किया। घोड़ों पे बैठ के चल पड़े। तमसा नदी के किनारे विश्राम हुआ। अगले दिन पुनः सबको लेकर के चले महाराज पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर के जो राजा हैं निषाद राज, भगवान श्री राम के बचपन के सखा, उनको पता लगा श्री भरत चतुरंगणी सेना लेकर के चित्रकूट जा रहे हैं। जो प्रेमी होता है ना, उसके मन में अपने प्रियतम की अनिष्ट की शंका जल्दी होती है। ऐसे समझो जैसे आपका बच्चा स्कूल गया हो और आधा घंटा लेट हो जाए आने में, तो अनिष्ट की शंका होने लगे, पता नहीं क्या हो गया होगा, पता नहीं क्या हो गया होगा। जहाँ प्रेम होता अनिष्ट की शंका जल्दी हो जाती है। उत्साहित जीवन है निषाद राज का। ओहु संजोइन रोकहु घाटा, ओहु संजोइन रोकहु घाटा, घाटहु सकल मरे के ठाटा, घाटहु सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर शरी उतरन देऊ, जियत न सुर शरी उतरन देऊ, समर मरन पुनि सुर शरि तीरा, समर मरन पुनि सुर शरि तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, भरत भाई कृपमय जननी छू, भरत भाई कृपमय जननी छू, बड़े भाग अस पाई मीछू, बड़े भाग अस पाई मीछू, तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। भरत जी के सामने निषाद राज खड़ा हो जाता है। निषाद राज का सिद्धांत कितना सुंदर है, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए, ऐसा जीवन हो जाए। निषाद राज कहता है जब तक मैं जीऊंगा भरत को गंगा पार जाने नहीं दूंगा। भले मेरी सेना छोटी है, भरत की सेना बड़ी है, लेकिन राम का मैं सखा, राम का मित्र हूँ। और आज दोनों हाथों में मेरे लड्डू है। दोनों हाथों में लड्डू क्यों है भाई? अगर भरत को रोक दिया तो भी राम जी का काम हो जाएगा। भरत को गंगा पार नहीं जाने दिया, अगर रुक गए मेरी ताकत से तो राम जी का काम, राम जी की सेवा हो जाएगी। और भरत बहुत शक्तिशाली है, अगर मैं लड़ते लड़ते मारा गया तो भी राम जी के काज के लिए प्राण जाएंगे। और तो दोनों हाथ में लड्डू है मेरे। मरना तो है ही है, एक दिन जीवन तो जाएगा, शरीर तो बदलेगा। इसलिए कहते हैं भाई मौत को बीच में ला करके किसी अच्छे काम से रुकना नहीं चाहिए। क्यों? शरीर तो जाना है। अच्छे काम को डर करके नहीं करोगे तो भी शरीर जाएगा, पलंग में पड़े पड़े चले जाएगा। अरे मरना है तो राम के लिए और जीना है तो राम के लिए। कितना सुंदर जीवन है। मान मिले तो राम के लिए और अपमान मिले तो राम के लिए। कोई दुखी हुए तो राम के लिए, सुखी हुए तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। राम के लिए जीना प्रारंभ कर दो,
ठाकुर के लिए जीना प्रारंभ कर दो। हाँ, आपका एक अलग परिवार बन जाएगा, अलग सर्कल बन जाएगा। हाँ, मीराबाई के लिए लिखा था ना तुलसीदास जी महाराज ने, जब परिवार वाले बहुत परेशान करते थे, मीराबाई ने पूछा क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक पद लिख के भेज दिया था, शायद आपको मालूम हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भे सब मंगल कारी। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, वो बहुत अपना क्लोज हो तो भी उससे नाता रखना नहीं चाहिए, और जो भगवान का है वो अपना ना हो तो भी उससे नाता रखना चाहिए। कितना सुंदर जीवन का सूत्र है। एक ही सूत्र है, जिसके साथ रहने से, जिससे संबंध रखने से भगवान की भक्ति बढ़े वो अपना है, और जिसके संग से भक्ति घटे वो अपना नहीं है। अच्छा सूत्र है ना। सब जगह लगा लेना। थोड़ी कठिनाई होगी कभी कभी, क्योंकि परिवार में ही ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी कभी जो गड़बड़ होते हैं। महाराज निषाद राज का सूत्र है, दोनों हाथ में आज मेरे लड्डू हैं। उसने तुरंत अपने योद्धाओं को बोल दिया, तैयार हो जाओ तुम लोग, सारी नौकाओं को डुबो दो गंगा जी में, जिससे अपने से वो पार ना हो जाए। नौका लेके नौकाओं को डुबो दो, किनारे खड़े हो जाओ, हथियार लेके खड़े हो जाओ, आज बहुत बड़े युद्ध का सामना करना है। निषाद राज की टीम थी महाराज, बनवासी लोग थे सारे, कोई भाला, कोई बर्छी, कोई तलवार, कोई धनुष बाण लेकर के कूदने लग गए। अरे आप चिंता मत करिए, जो वीर लोग होते हैं ना वो कायरता की बात नहीं करते, हाँ मरने मारने की बात करते। आप कहते ही क्यों कि अगर मैं मारा गया, ऐसा सोचते ही क्यों? हम भरत को गंगा पार जाने नहीं देंगे। महाराज युद्ध के ढोल बजने लग गए। जैसे युद्ध के ढोल बजे, एक बाएं तरफ छींक हो गई। छींक दाहिने होती तो दूसरा अर्थ होता, छींक बाएं हुई तो दूसरा अर्थ हुआ। एक बूढ़ा सज्जन बैठा था 80 साल का, वो बोला देखो इतना कहत छींक भाई बाएं छींक हुई है, माने शकुन कह रहा है कि भरत से युद्ध नहीं होगा, भरत से प्रेम होगा। निषाद राज विचार के काम करो। लगता है भरत राम से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, लगता है राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए पहले परीक्षण कर लो। सहसा करी पीछे पछताही, अचानक कोई निर्णय लेने से पीछे पश्चाताप होता है। निषाद राज ने कहा तो कैसे परीक्षा होगी? महाराज उस बूढ़े व्यक्ति ने बता दिया है, बूढ़े लोगों का बड़ा अनुभव होता है, इनके अनुभव का फायदा लेना चाहिए। वृद्ध जो हो जाते हैं कहते हैं ना हमारे बाल कोई धूप में सफेद थोड़ा हुए। क्यों मदन गोपाल जी, बाल सफेद कोई धूप में थोड़ा होते हैं? हाँ, इतना काम करते करते, अनुभव करते करते तो बाल सफेद होते हैं ना, धूप में काले हो जाते हैं। सफेद वालों सबको कह दो धूप में बैठ जाए, डाई करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हमारे तो है ही नहीं, हमको चिंता नहीं है। तो कल हमको कह रहे थे, बोले आपके बालों का ट्रीटमेंट करवा देते, बाल निकल आए। मैंने कहा है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, ये भी विनोद करते रहते हैं। तो बूढ़े लोग बड़े काम के होते हैं, अगर आप उनके अनुभव से लाभ लें, उनका पूरा जीवन जो जिया होता है, बच्चों को लाभ लेना चाहिए। उसने ने कहा कि जाओ परीक्षण करो भरत का, कि युद्ध करने जा रहे हैं कि मनाने जा रहे हैं। निषाद राज ने परीक्षा की बड़ी सुंदर विधि निकाली। बोले जाता हूँ, सैनिकों को रोक दिया, सावधान रहना, इशारे की प्रतीक्षा करना। सब सैनिक सावधान है। निषाद राज जाता है भेंट सामग्री लेकर के, सात्विक भेंट सामग्री लिया, राजस लिया और तामस लिया, फल फूल भी लिए, कुछ महाराज सुंदर खट्टा मीठा नमकीन ऐसे सामान भी लिए, और मछली इत्यादि भी ली साथ में। तीनों भेंट को अलग अलग रखूंगा। भरत जी को जो भेंट स्वीकार होगी उससे उनकी मानसिकता का पता लग जाएगा। इस समय इनमें सत्व गुण चल रहा है, रजोगुण चल रहा है,
या तमोगुण चल रहा है। युद्ध के लिए जा रहे होंगे तो तमोगुणी भीड़ पसंद आएगी, नॉनवेज, मछली इत्यादि। आनंद में जा रहे होंगे तो रजोगुण आएगा। और अगर श्री राम को मनाने जा रहे होंगे, व्रत कर रहे होंगे तो फल ही पसंद आएंगे। इससे पता लग जाएगा भरत किस लिए जा रहे हैं। क्या तरीका निकाला। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साजु सज मिलन सिधाए। निषाद राज जाता है 2-4 सेवकों को लेकर के। भेंट सामग्री भरत जी के और वशिष्ठ जी के सामने रखा। जमीन पर मस्तक लगा करके दूर से ही प्रणाम किया गुरुदेव को। पहले गुरुदेव प्रणाम। भगवान श्री राम का सखा निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? भगवान श्री राम तुमसे और भी अधिक प्रेम करें, ये आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने। भरत जी ने सुन लिया। भरत जी ने सुना गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, श्री राम तुमसे और अधिक प्रेम करें। भरत जी ने पूछा गुरुदेव कौन है ये? भरत जी पहचानते नहीं थे। वशिष्ठ जी ने कहा भरत ये श्री राम का बचपन का सखा है, मित्र है, राम का सखा। भरत जी संभाल नहीं सके, रथ से कूद पड़े। राम सखा सुनि चंदन त्यागा। रथ से कूद पड़े, श्री राम नहीं मिले, श्री राम का सखा तो मिला है। रथ से कूद पड़े, कूद पड़ के दौड़ पड़े निषाद राज की तरफ। निषाद राज तो घबरा गया, क्या हो रहा है? ये भरत जिनको मैं सोचता थे मेरे दुश्मन है, ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई मित्र को मिलने के लिए भाग रहा हो। निषाद राज ने कहा महाराज मैं दूर से आपको प्रणाम करता हूँ, हम आप लोग को हृदय नहीं लग सकते। नहीं नहीं नहीं, भरत ने कहा यहाँ कोई निषाद नहीं है, यहाँ तो श्री राम का सखा है मेरे सामने। जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा दिया। पुष्पों की वर्षा होने लग गई आसमान से। धन्य है, धन्य है, धन्य है, श्री राम प्रेम का फल मिला है निषाद राज को। निषाद राज और भरत जी बहुत देर तक हृदय से लगे रहे। दोनों के आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं। दोनों राम के प्रेमी हैं, दोनों राम के सखा हैं। बहुत देर तक मिलने के बाद निषाद राज सोचता है कहाँ मैं और कहाँ ये। मैं क्या सोचता था, ये श्री राम से लड़ने जा रहे, ये श्री राम के इतने बड़े प्रेमी, श्री राम नहीं मिले, श्री राम का सखा मिल गया, उसे रथ से कूद पड़े, हृदय से लगा लिया। और निषाद कहता है लोग हमको जल्दी स्पर्श करने में भी विचार करते हैं, ये तो एक तरह से अयोध्या के राजा हैं इस समय, ये मेरे को हृदय से लगा लिए। निषाद राज कहता है मेरे जीवन में और कोई गुण तो नहीं है, एक ही गुण है, श्री राम ने मेरे को अपनाया है, श्री राम ने मेरे को अपना माना है, इसलिए आज भरत ने मेरे को अपने हृदय से लगाया है। ये राम प्रेम का परिणाम है, बाकी मेरे जीवन में कोई गुण नहीं। मैं तो कपटी हूँ, कायर हूँ। निषाद राज और भरत जी बहुत देर तक हृदय से मिले रहे। भरत जी से निषाद राज ने पूछा मेरे से माफ करिएगा मेरी भावना को, मेरी गलती को, आपके मैं क्या सेवा करूं? भरत जी ने कहा माताएं साथ में हैं, गुरुदेव साथ में, इनके आवास की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो। उनकी व्यवस्था हुई, माताओं को व्यवस्थित रखा, गुरुदेव को व्यवस्थित व्यवस्था कर दी रहने की। सबकी व्यवस्था होने के बाद देखो मर्यादा भी कितनी है और प्रेम भी कितना है। भरत का जीवन तो कोई समझ ही नहीं सकता, ऐसा विलक्षण जीवन है। सब लोग जब व्यवस्थित हो गए, भरत जी ने निषाद राज से पूछा निषाद राज मैंने सुना है प्रभु श्री राम और जानकी एक दिन यहाँ भी रुके थे? बोले हाँ रुके थे। कहाँ रुके थे? वो स्थान सुरक्षित है क्या? हाँ मैंने सुरक्षित रखा है, उनकी चिन्हारी है। वो कब कब इस वन में आएंगे और कब कब मेरे यहाँ रहेंगे। मैंने झोपड़ी बनाई थी घास फूस की, वहीं पर श्री राम और जानकी जी सोए थे, उस झोपड़ी को मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। ये है प्रेम। मेरे प्रभु जहाँ रुके थे वो झोपड़ी अभी भी वैसी ही है। मैं वहाँ पर घेरा बना दिया हूँ, किसी को जाने नहीं देता हूँ। कैसे पता लगा किसी को जाने नहीं देते? भरत जी कहते हैं मैं देख सकता हूँ उस जगह को, उस स्थान को,
निषाद राज कहते क्यों नहीं, आपके जैसे प्रेमियों के लिए ही तो स्थान है वो। निषाद राज और भरत दोनों महाराज, आंखों में दोनों के आंसू हैं, शरीर में रोमांच है। उस झोपड़ी में ले जाते निषाद राज। भरत जी ने क्या देखा जानते हो? क्या देखा वहां? श्री राम और भगवती जानकी के चरण चिन्ह अभी तक वहां बने हुए थे, क्योंकि कोई दूसरा गया ही नहीं था। इतना सुरक्षित रखा हुआ था महाराज। भरत जी ने महाराज जो चरण चिन्ह थे भगवान के, उसमें जो रज थी उसको लेकर के नेत्रों से लगाया, हृदय से लगाया। धन्य हो प्रभु, आपका सखा मिला और सखा के माध्यम से आपके चरण चिन्ह का दर्शन हुआ। पूरी रात्रि व्यतीत करते हैं भरत जी महाराज निषाद राज के साथ। नींद नहीं आती है, क्यों? श्री राम चर्चा। निषाद राज ने कहा, भरत आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके प्रति श्री राम और भरत का इतना प्रेम है वो हमको मालूम है। हम और लक्ष्मण जी रात्रि भर बैठे थे और हमने देखा प्रभु श्री राम और जानकी जी झोपड़ी में जाने के बाद दोनों मिलकर के तुम्हारे प्रेम की चर्चा करते थे। हाँ, ये हम लोगों ने सुना है। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। रात्रि विश्राम के बाद फिर उन्होंने कहा, निषाद राज अब हमको आगे चलना होगा, व्यवस्था करो कुछ जाने की। निषाद राज बहुत सारी नौकाओं की व्यवस्था करते हैं और भरत जी महाराज आगे चलने के लिए तैयार होते हैं। आप लोग थोड़ा भजन करें, फिर आगे की चर्चा करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने। भरत जी श्रृंगबेरपुर से प्रातः काल नित्य क्रिया और बाल भोग करने के बाद सभी माताओं को, गुरुदेव को नौकाओं में बैठाल करके गंगा पार किया और गंगा पार करने के बाद सभी लोगों को आगे प्रस्थान करा के स्वयं पैदल ही प्रस्थान किए प्रयागराज के लिए। प्रयागराज पहुंचने के बाद पता लगा श्री भरत और शत्रुघ्न के चरणों में छाले पड़े हुए। माँ कौशल्या ने पूछा, बेटा मैंने पहले ही कहा था कि पैदल नहीं चलना है, घोड़े साथ में, घोड़ों पे बैठ जाओ। पहली बात तो भरत जी ने मान लिया था, इस बार बहुत छिप के आए पीछे पीछे, किसी को पता नहीं लगा कि पैदल आए। प्रयागराज पहुंचने के बाद पता लगा पैरों में छाले पड़े हुए थे। बड़ी विनम्रता से कौशल्या जी को प्रणाम करके कहा, माँ मेरे आराध्य पैदल गए हैं और मैं घोड़े पे जाऊं, ये मर्यादा नहीं है, ये प्रेम नहीं है। भरत जी कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। मेरे आराध्य अगर पैदल गए हैं तो मेरे को तो सिर पे चल के जाना चाहिए, ये सेवा का धर्म है। सेवा का धर्म घोड़े पे बैठ के जाना नहीं है, ये सेवा का धर्म है। इसके आगे माता जी क्या जवाब देती, कोई जवाब नहीं था।
महाराज प्रयागराज पहुंच जाते हैं। भरत जी कहते हैं क्षत्रिय का धर्म है कि कभी मांगना नहीं चाहिए। क्षत्रिय सिर नहीं झुका सकता, मांग नहीं सकता, है क्षत्रिय का लक्षण होता है। लेकिन भरत जी कहते हैं प्रयागराज, मैंने सुना है कि तुमको जो भी प्रणाम करता है, स्नान करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हो। आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके तुमसे कुछ मांग रहा हूं। प्रयागराज से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? मांगो भीख त्यागी निज धर्म, मांगो भीख त्यागी निज धर्म, भारत का न करे को धर्म, भारत का करई कुकर्म, अश जे जानी सुजाने सुधानी, अश जे जानी सुजाने सुधानी, सफल करहि जग जाचक बानी, सफल करहि जाचक बानी। प्रयागराज, मैं अपने छात्र धर्म को छोड़ करके तुमसे मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? पहला वरदान तो सभी जानते हैं, जो उन्होंने मांगा बड़ा प्रसिद्ध है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। प्रयागराज, मेरे को न संपत्ति चाहिए, न धर्म की प्रतिष्ठा चाहिए, न दुनिया की कोई सुख सुविधा चाहिए। यहाँ तक तो चलो ठीक है, हर भक्त कहता है। लेकिन भरत जी ने कहा मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो जन्म चाहता हूँ। जन्म चाहते हैं सारे लोग, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं। आप जन्म चाहते हैं, बोले एक जन्म नहीं अनेक जन्म चाहता हूँ। अनेक जन्म क्यों चाहते हैं? बोले जितने भी जन्म मिले भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करता रहूं, यही एक वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म लेकर के श्री राम के चरणों की सेवा मिलती रहे, उनका प्रेम मिलता रहे, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है। और आगे जो भरत जी मांगते हैं शायद समझना कठिन है। मैंने भी अपने गुरु जी से पूछा, तब उसका बात समझ में आई। भरत जी जो मांगते हैं बड़ी सुंदर अर्थाली है। भरत जी जो मांगते हैं, जानहु राम कुटिल कर मोही, जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये बड़ी विलक्षण बात भरत जी मांगते हैं। भरत जी कहते हैं भगवान श्री राम, जानहि राम कुटिल कर मोहि। ध्यान से सुनिएगा। भरत जी कहते हैं भगवान श्री राम मेरे को कपटी समझे, कुटिल समझे। लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, सारा संसार मेरे को समझे ये गुरु और स्वामी के अपराधी हैं। लेकिन सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह। लेकिन मेरे हृदय में श्री सीताराम जी का प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहे। यहाँ समझने की बात क्या है? कोई भी प्रेमी भक्त होता है, वो ये तो कहता है कि दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन मेरा प्रेम मेरे प्रभु के प्रति बढ़ता रहे। ये स्वाभाविक हर प्रेमी भक्त के मन में भाव होता है। लेकिन मेरे आराध्य भी मेरे को कपटी समझे,
ये भाव नहीं होता है। ये हमारे भी नहीं है, आप में भी नहीं होगा। भाई दुनिया कुछ भी समझे चलेगा, लेकिन हम जिसकी आराधना करते हैं वो ठाकुर तो हमको अपना समझे, वो ठाकुर तो हमको अपना भक्त समझे, अपना प्रेमी समझे। लेकिन भरत तो भरत है, भरत करते नहीं। दुनिया भी कपटी समझे, अपराधी समझे, और श्री राम भी मेरे को कपटी समझे। ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों मांग रहे? वरदान मांग रहे, ऐसा वरदान क्यों मांग रहे? मेरे भी समझ में नहीं आया। मैंने पूज्य राम किंकर जी महाराज से पूछा एक बार, मैंने कहा महाराज इस चौपाई का अर्थ क्या है? भरत जी ऐसा क्यों मांग रहे हैं कि राम जी भी मेरे को कुटिल समझे? दुनिया समझे वो तो ठीक है, राम जी क्यों कुटिल समझे? पूज्य राम किंकर जी ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। उन्होंने कहा कि भरत जानते थे श्री राम अगर 14 वर्ष तक वन में रहेंगे और मेरे को अपना प्रेमी समझेंगे तो श्री राम को मेरी बहुत याद आएगी, और याद करने में उनको कष्ट होगा 14 वर्ष तक, और मेरे को कुटिल समझेंगे तो मेरी याद आएगी नहीं, और प्रभु श्री राम को कष्ट नहीं होगा, उनको कष्ट ना हो, इसलिए मेरे को कुटिल समझे। वरदान दे दीजिए। आप जिसको प्रेमी समझते हो उसको याद करते हैं, मिलने की इच्छा होते हो। 14 वर्ष का वियोग छोटा वियोग नहीं है। तो भरत तो भरत है, भरत की सोच तो भरत ही, दूसरा कौन समझेगा? महाराज उन्होंने वरदान मांगा प्रयागराज से, और प्रयागराज ने उनको आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा भरत तुम्हारे जैसा रामचरण का प्रेमी दुनिया में न तो कोई है न आगे होने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप बहुत बड़े प्रेमी हो श्री राम के, श्री राम तुमको अपना प्रेमी मानते ही हैं। महाराज प्रयागराज से आगे चलते हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। भरद्वाज जी ने बड़ा आदर सत्कार किया, बहुत प्रेम से रखा, सब लोगों के रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की। इतने लोग थे, अयोध्या की सेना, गुरुदेव, माताएं। आप कहेंगे भरद्वाज जी के पास इतनी व्यवस्था कहां से आ गई? भरद्वाज जी सोच में पड़ गए, भरत जी का स्वागत सत्कार सारी सेना के साथ कैसे होगा? रिद्धि सिद्धि आ गई। भरद्वाज जी से आदेश मांगा, आदेश दीजिए महाराज, आप तो कभी कुछ मांगते ही नहीं, आज हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार खड़ी हैं। भरद्वाज जी ने कहा ऐसी व्यवस्था करो सारे अयोध्या के निवासियों की, सबको आनंद से भोजन दो, आनंद से विश्राम हुए, थकान मिट जाए। ऐसे सुंदर सुंदर कुटिया बनाई गई, उनमें रहकर के लोगों को लगा कि अयोध्या के महल भी इनसे पीछे हैं या आगे। इतनी सुख सुविधा थी, इतनी संपत्ति, इतनी सुख सुविधा। ये महापुरुष की तपस्या, महापुरुष का आश्रय। भरत जी को भी उन्हीं में रखा गया। भरत जी को महाराज सुख सुविधा तो बहुत मिली, गुरुदेव का आदेश था, रहे, लेकिन कैसे रहे? संपत्ति चकई भरत चक। चकवा चकवी आप लोगों ने पक्षी शायद सुना हो, रात्रि में दोनों तालाब के दो किनारे पर रहते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, कुछ ऐसा विधाता का शाप है उनको, प्रातः काल होने पे ही मिलते हैं। मानो किसी ने कौतुक किया, खिलवाड़ किया, चकवा और चकवी को पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर दिया रात में। अब कैसे दो किनारे पे रहेंगे? लेकिन उसने देखा कि क्या हुआ, प्रकृति का विधान, पिंजड़े में बंद हैं चकवा और चकवी, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए पिंजड़े के अंदर भी। ये विधाता का विधान, कितना सुंदर दृष्टांत दिया है। मानो भरद्वाज जी के आश्रम की संपत्ति है चकवी, भरत जी हैं चकवा, और गुरुदेव का आदेश पालन है उसके अंदर बैठना। लेकिन उस संपत्ति में भरत उसी तरह निवास किए जैसे पिंजड़े के अंदर बैठा हुआ चकवा चकवी की तरफ देखता ही नहीं है। ऐसे भरत का वैराग्य था। क्या भरत का? ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। भरत का जीवन तो भरत का जीवन है। भरत जी अत्यंत दुखी थे, सोच रहे थे भरद्वाज जी क्या कहेंगे, मेरे कारण प्रभु श्री राम का वनवास हुआ है। भरद्वाज जी समझ गए। भरद्वाज जी कहते हैं भरत तुम बिल्कुल ग्लानि मत करो, हमारे पास दो प्रमाण हैं जिससे हमको पता है कि श्री राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। क्या प्रमाण है? भरत जी सुनना चाहते हैं। श्री राम का संदेश मिले, श्री राम का सखा मिले, श्री राम की कोई वस्तु मिले, ये तो प्रेमी के लिए आधार होता है।
क्या संदेश है प्रभु श्री राम का? भरद्वाज जी कहते हैं 2 प्रमाण है हमारे पास। कौन से 2 प्रमाण? भरद्वाज जी कहते हैं श्री सीताराम जी यहीं कुटिया में हमारी झोपड़ी में रात्रि विश्राम किए। लक्ष्मण जी जगे हुए थे, वो तो सोते ही नहीं थे। भरद्वाज जी कहते हैं मैं भी लक्ष्मण के पास बैठ गया, राम चर्चा होने लग गई। हम लोग थोड़ा दूर पे ही बैठे थे तो हम लोगों ने देखा कि झोपड़ी के अंदर वार्तालाप चल रहा है। भगवान श्री राम और माता जानकी जी आपस में कुछ वार्तालाप कर रही है। हम दोनों ध्यान से सुनने लग गए, क्या वार्तालाप चल रहा है? आज प्रभु सोए नहीं है। भरद्वाज जी कहते हैं भरत हम क्या बतावें, आश्चर्य हुआ, रात्रि में सोते के समय पर सोए नहीं थे और श्री राम और जानकी दोनों मिलकर के तुम्हारे प्रेम की चर्चा कर रहे थे। भरत ऐसा है, भरत ऐसा है, भरत ऐसा है। निशी शब्द तुम्हें सराहत बीती। सारी रात्रि सीताराम जी नहीं सोए क्योंकि भरत कथा चल रही थी। हाँ, भरत जी राम कथा कहते और राम जी किसकी कथा कहते? भरत की। भरत कथा चल रही थी, एक प्रमाण। और दूसरा प्रमाण भरद्वाज जी कहते हैं जब वो प्रभु श्री राम प्रयागराज में संगम में स्नान करने गए, जो सनातन धर्म में हमारा वो कहता है किसी पवित्र नदी में संगम में स्नान करो तो पहले संकल्प करो, माता पिता का नाम लो, संकल्प करो। भगवान श्री राम भी संकल्प करने के लिए संगम का जल लिए, हाथ में अक्षत लिए और संकल्प बोलते बोलते ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया। भारतवर्षे भरत खंडे जब आया, भरत का नाम आते ही श्री राम का हाथ हिल गया और संकल्प का पानी नीचे गिर गया। भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम्हारा नाम लेने से श्री राम के शरीर में रोमांच हो जाता है, शरीर कांपने लग जाता है। इतना प्रेम श्री राम का तुम्हारे प्रति है, तुम क्यों चिंता करते हो? श्री राम का, भरत का नाम लेते ही ये 2 प्रमाण भरद्वाज जी ने दिया। भरत जी महाराज गदगद हो जाते हैं, आंखों से प्रेम के आंसू करने लगे। धन्य हो प्रभु, कहाँ मैं और कहाँ आप, मेरे कारण आपका वनवास हुआ है और उसके बाद भी आपके हृदय में मेरे प्रति ये भाव। भरत जी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, गदगद हो जाते हैं। भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे अनुमति ली और आगे बढ़े। प्रयागराज से आगे बढ़ते निषाद राज उनके साथ हैं क्योंकि रास्ता बताना है, प्रभु किधर से गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। चले जा रहे हैं महाराज, पुनः वो गांव के लोग मिलने लग गए जो राम जी को मिले थे। देवियां सब दर्शन के लिए बाहर आने लग गई। देवियों ने कहा लगता है वो दोनों राजकुमार फिर आ गए। दूसरी सखी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये दोनों राजकुमार उनके जैसे ही तो हैं लेकिन वो नहीं है। बोले क्यों, वो कैसे नहीं है? बोले 2 फर्क है। क्या फर्क है? बोले वो जो राजकुमार थे ना दोनों, उनके साथ एक देवी जी भी थी, इनके साथ कोई देवी नहीं। पहला फर्क तो ये। और दूसरा फर्क, वो वनवासी वेश में थे और ये राजसी वेश में है, दूसरा फर्क। और तीसरा फर्क, उनके चेहरे पर आनंद झलक रहा था, इनके चेहरे पर वियोग झलक रहा है। ये 3 फर्क दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो तो नहीं है लेकिन उनके जैसे कोई है। ताली एक ही व्यक्ति को बजा रहा, सब लोग बजा लो। तीसरी सखी ने कहा, गांव वाली तीसरी सखी ने कहा अरे मैंने सुना है ये भगवान के भाई हैं दोनों, भरत और शत्रुघ्न। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। ऐसे गांव वाले उनका दर्शन करके भी अपने को धन्य मान रहे हैं। भरत जी जा रहे हैं महाराज, इतना उनका सुंदर भाव है राम जी के प्रति। जानते हो क्या हुआ? देवता लोग घबराने लग गए। देवताओं की अपनी अलग समस्या है। देवता क्यों घबरा रहे हैं? देवताओं ने बृहस्पति जी से कहा गुरुदेव इतना भाव से भरत जी जाएंगे तो राम जी जरूर लौट आएंगे। राम जी लौट आएंगे तो हमारा क्या होगा? उनकी अपनी समस्या है। अरे भाई भाई का प्रेम है, वहां एक राज्य बिगड़ रहा है, इनको अपनी चिंता है। बृहस्पति जी से कहा कुछ करो, भरत की बुद्धि को कुछ घुमाओ।
सरस्वती को भेजो या आप कुछ करो। बृहस्पति ने बहुत डांटा, मूर्खो। उस समय कुछ किया था क्योंकि राम जी की इच्छा थी, उनको बन जाना था। और तुमको पता है भरत की बुद्धि को कोई नहीं घुमा सकता। उस समय भी घुमाया था तो मंथरा की बुद्धि को घुमाया था। भरत की बुद्धि को कौन घुमा सकता है? क्यों? भरत हृदय श्री राम निवासु, तहाँ के तेमिर जहाँ भानु प्रकाशु। जिस हृदय में साक्षात सीताराम जी महाराज विराजमान है, उस हृदय को कौन घुमा सकता है? दुनिया में कोई घुमाने के समर्थ नहीं। कौन घुमा सकता है? मूर्ख लोगों, दूसरी बात सुन लो, भगवान अपना अपराध करने से नाराज नहीं होते हैं। भगवान अगर नाराज होते हैं तो भक्त का अपराध करने से नाराज होते, उस समय कोई उनको नहीं बचा सकता। भरत का कोई अपराध करने की मत सोचना। तो गुरुदेव हमारा क्या होगा? प्रश्न तो वही आ जाता है, हमारा क्या होगा? अगर भरत जी इतने भाव से जाएंगे, राम जी को मना के ले आएंगे, राम जी अयोध्या आ जाएंगे, तो रावण कैसे मरेगा? गुरुदेव ने कहा कोई उपाय नहीं है, भरत की ही शरणागति लो, भरत की सेवा करो। भरत चाहेंगे वो होगा। आज चित्रकूट में वो होगा जो भरत चाहेंगे, जो राम जी चाहेंगे वो नहीं होगा, जो भरत चाहेंगे वो होगा। बृहस्पति जी ने स्पष्ट कह दिया। इसलिए भरत की शरणागति लो। तुम लोग जानते हो देवता लोग बड़े चतुर, बड़े चालाक। क्या करते हैं? भरत जी के रास्ते में पुष्पों की वर्षा कर रहे, फूल बिछा रहे, मनाओ इनको, मनाओ। ऊपर से मेघ लोग छाया किए जा रहे हैं, धूप न लगे, नीचे से कांटे कंकड़ न लगे। इतनी सेवा क्यों? भरत के प्रति भाव है इसलिए? नहीं, अपना काम करवाना है इसलिए। बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे, जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे हैं ना। बृहस्पति जी को लगा किसी तरह भाव से कुभाव से भरत के प्रति इनका सद्भाव तो आया ना। सद्भाव आया तो इनका कल्याण हो जाएगा। हाँ, भक्त के प्रति सद्भाव आ जाए, प्रेम आ जाए। आप जानते हो, जैसे आपसे कोई कुछ रिक्वेस्ट करे और आपके बेटे से कोई रिक्वेस्ट करे, आप जल्दी किस रिक्वेस्ट को स्वीकार करोगे? हाँ, बेटे से जो रिक्वेस्ट होगी आप उसको पहले प्रायोरिटी दोगे, आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको शायद सेकेंडरी कर दोगे। ऐसे ही भगवान से कोई प्रार्थना करे और भगवान के भक्त से प्रार्थना करे, भगवान अपने भक्त की प्रार्थना को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, अपनी प्रार्थना को थोड़ा पीछे कर देते। भरत जी के चरणों में भाव जागृत कर दिया बृहस्पति जी ने देवताओं का। भरत जी चले जा रहे हैं महाराज, आगे चलते चलते पहुंच गए महाराज। कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? चित्रकूट के पास। चित्रकूट के पास पहुंचने के बाद महाराज उन्होंने बताया, निषाद राज ने, यही कामदगिरी है जहाँ पर प्रभु की कुटिया है, जहाँ पर प्रभु निवास करते हैं। सारे लोगों को महाराज मंदाकिनी में स्नान करा करके भरत जी ने सबको वहीं पर कहा थोड़ा आप लोग विश्राम करें। और भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी और निषाद राज, निषाद राज माने मार्गदर्शक, गाइड, गुरु, जिन्होंने देखा है प्रभु कहाँ रहते हैं, रास्ता बता रहे हैं। तीनों चल पड़ते हैं कामदगिरी के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यहाँ तो इधर ये तैयारी हो रही है, वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ माने जहाँ राम जी है। आप हमेशा देखेंगे गोस्वामी जी भक्त या भगवान के साथ ही रहते हैं। जब भक्त और भगवान का संवाद होगा तो भगवान को छोड़ देंगे, भक्त के साथ रहेंगे। जब रावण और राम जी का स्थान आएगा वहां देखेंगे, तब लंका के लिए वहां का प्रयोग करते हैं। वहां निशाचर रहे सशंका लिखा है ना वहां सुंदरकांड में। और यहाँ पर वहां का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ भगवान बैठे। क्यों? तुलसीदास जी महाराज तो भरत जी के साथ चल रहे हैं। क्यों? राम प्रेम अगर पाना है तो राम जी के साथ से नहीं मिलेगा, राम प्रेम पाना है तो भरत के साथ से मिलेगा, भरत के साथ चलना होगा। भरत का जीवन कैसा है, भरत क्या कर रहे हैं? तो तुलसीदास जी तो भरत जी के साथ चल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भरत तो कामदगिरी में चलने के लिए तैयारी किए। वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ माने जहाँ राम जी रह रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा था? गोस्वामी जी लिखते हैं वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ राम
मन हस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन गाए, नाथ वियोग ताप तन गाए। रजनी अवशेष का अर्थ होता है ब्राह्म मुहूर्त। ये बात भी बड़ी ध्यान देने लायक है। ब्राह्म मुहूर्त में अगर कोई भगवान का स्वप्न आवे, किसी संत का स्वप्न आवे, गुरु का स्वप्न आवे, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। वो स्वप्न मन की कल्पना नहीं होता है। मन में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान को ला सके या संत को या गुरु को ला सके। मन में जो दुनिया के स्वप्न आते हैं वो मन की कल्पना है। भगवान और गुरु का जो स्वप्न आता है उनकी कृपा होती है। अगर केवल दर्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ आदेश होता है स्वप्न में तो उस आदेश पर ध्यान देना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। स्वप्न वो सच्चे होते हैं। ब्राह्म मुहूर्त हो, भगवान का स्वप्न हो या गुरु का या किसी संत का स्वप्न हो, उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर जानकी जी ने स्वप्न देखा। क्या देखा? मानो भरत सारी चतुरंगनी सेना के साथ चित्रकूट आ रहे हैं। क्यों? स्वप्न सही था कि नहीं था भाई? सही था ना। और क्या देखा? माताओं को देखा। देखी सास आन अनुहारी, माताओं को देखा अत्यंत दुखी हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। ये भी सच था। सारा स्वप्न उनका सही निकला। उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया। भगवान श्री राम थोड़ा गंभीर हो गए। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, लगता कुछ दुर्घटना हुई है अयोध्या में। भगवान इतना कह करके विचार करने लग गए कि भरत आ रहे हैं, गुरुदेव के साथ आ रहे हैं, माताओं के साथ आ रहे हैं। भगवान श्री राम समझ गए कि इतना सारा समाज सजा करके क्यों आ रहे हैं, मेरे को वापस ले जाने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री राम को द्वंद्व कल्पना कर सकते हैं। भगवान को द्वंद्व हो जाए ऐसा कोई प्रेमी भक्त है, अब क्या करूंगा। पिता के आदेश को मेटना कठिन है और भरत की बात को न मानना भी उतना ही कठिन है। अब मैं क्या करूंगा। भरत की बात नहीं मानूंगा तो समस्या, और मानूंगा तो पिता की बात नहीं मानी जाएगी तो समस्या। अब मैं क्या करूं। ऐसे हैं भरत प्रेमी, जहां भगवान भी द्वंद्व में पड़ गए। भगवान गंभीरता से सोचने लग गए। भगवान जब गंभीर होकर बैठ गए, विचार मंथन हो रहा है। लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी कुछ और ही सोचने लग गए। लक्ष्मण जी समझ गए कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे हैं, इसलिए भगवान श्री राम गंभीर हो गए। भरत जी को ये सोच करके, अच्छा तुम हमारे राम जी को अकेला समझ करके सेना लेके आ रहे हो युद्ध करने, युद्ध में पराजित करने के लिए। भरत अब तेरे को पता लगेगा कि लक्ष्मण क्या है। भगवान श्री राम को कह दिया, आप कुछ मत बोलिएगा आज, पहले मना कर दिया। बाल रूप था लक्ष्मण जी का, जैसे बच्चा होता है ना, समर्पित एक बालक का स्वरूप लक्ष्मण जी का है और समर्पित सेवक का स्वरूप भरत जी का है। उन्होंने कह दिया, आप कुछ मत बोलिएगा, आप तो कुछ कुछ भरत जी की प्रशंसा हमेशा करते रहते, हमेशा करते रहते। ऋषि कारण आज भरत की ये दशा हुई है। आपका वनवास हो गया। आज भरत अगर आना ही था तो अकेले आता, भाई को लेके आ जाता, माताओं को लेके आ जाता। ये चतुरंगनी सेना लेकर के आने का उद्देश्य क्या है? क्या उसने समझ लिया श्री राम वन में अकेले हैं, अकेले युद्ध करके हरा देगा? लक्ष्मण जी कहते, प्रभु श्री राम आपके चरणों की कसम खा के कहता हूँ, आज भगवान शंकर भी सहायता करने आएंगे तो भी भरत को बचाने में सफल नहीं होगा। दोनों भाइयों को मार करके सुला दूंगा रणांगण में। और हमारा शेष भगवान है, क्रोधित हो जाए, थोड़ा सा सिर हिला देते तो भूकंप आ जाता है। ये भूकंप तभी आता है ना, शेष भगवान थोड़ा सा सिर हिला देते, भूकंप आ जाता है। इतना जोर से जब उन्होंने प्रतिज्ञा किया, दिक्पाल कांपने लग गए, पृथ्वी हिलने लग गई।
भगवान श्री राम को तो मना कर दिया गया था, आप मत बोलिएगा बीच में, आज भरत का सामना मैं करूंगा, भरत शत्रुघ्न दोनों को सुला दूंगा। भगवान श्री राम मौन है, पहले मना कर दिया, मौन है, सुन रहे। देवता लोगों ने आकाशवाणी कर दी, हे शेष भगवान, आपके प्रताप को कौन नहीं जानता है। भरत क्या, आप तो सारे ब्रह्मांड का ही विनाश कर सकते हैं, लेकिन शेष प्रभु कभी कभी बिना विचार के कोई निर्णय लेने में पीछे पश्चाताप करना पड़ता है, इसलिए विचार करके निर्णय लीजिए। सहसा करी पाछे पछताहि, कहीं वेद बुझते बुध नाही। देवताओं ने कहा विचार कर लीजिए, अब क्या करने जा रहे हैं। भरत से युद्ध करना बिना विचार के उचित कार्य नहीं होगा। लक्ष्मण जी संकुचित हो गए, संकुचित होकर के भगवान श्री राम के पास आ गए। राम जी मुस्कुराने लग गए, उनके सिर पे हाथ रखा। क्या हुआ लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले आकाशवाणी हुई है कि मैं जो कह रहा हूं शायद विचार पूर्ण नहीं है, इस पे और विचार करना होगा। भगवान श्री राम मुस्कुराए, तुमने मेरे को तो मना कर दिया था कि आप कुछ बोलिएगा मत बीच में, लेकिन देवता बीच में बोल पड़े तो आप क्यों मान लिए उनकी बात? पूछा भगवान राम ने। देवता बीच में बोल पड़े तो उनकी बात मान के तो आप शांत होके बैठ गए, मेरे को मना कर दिया था। लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, देवता बड़े चतुर लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनका निर्णय, उनकी मार्किंग बहुत ठीक होती है। तो राम जी ने कहा क्या मेरी मार्किंग ठीक नहीं होती? क्या मैं लोगों को नहीं पहचानता हूँ? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप पहचानते हैं, आप बहुत अच्छा पहचानते हैं, लेकिन जिसके प्रति आपका प्रेम हो जाता है उसकी पहचान को आप अनदेखा करते रहते हैं और आप उसकी बड़ाई करते रहते हैं, उसका पक्षपात करते, आप अनदेखा करते। भगवान हंसने लग गए, ठीक कह रहे हो लक्ष्मण, तो अब क्या कहना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा अगर देवताओं ने कह दिया कि मेरा निर्णय ठीक नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, अब तुमने कहा तो मैं बोलूं? बोले आप बोलिए। भगवान श्री राम ने कितना सुंदर दृष्टांत दिया। भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहू की कांजी से करनी, क्षीर सिंधु बिनसाए। इतना सुंदर दृष्टांत दिया। लक्ष्मण क्षीर सागर माने दूध का समुद्र हुए और कांजी बड़ा की एक बूंद उसमें डाल दिया जाए दूध के समुद्र में, तो क्या दूध फट जाएगा? क्षीर सागर का दूध फट जाएगा? कांजी बड़ा की एक बूंद। कितना सुंदर दृष्टांत है। भगवान श्री राम कहते हैं अयोध्या का राज्य कांजी बड़ा, और भरत के हृदय में जो राम प्रेम है वो राम प्रेम का सागर है। कांजी बड़ा के एक बूंद उसको बिगाड़ नहीं सकते, उसको खराब नहीं कर सकते। भरत ही होई न राज। भरत का क्या प्रशंसा किया भगवान श्री राम ने भरत की। प्रशंसा करते करते महाराज अब लक्ष्मण जी तो बैठ गए, शांतिपूर्वक हो गया उनका काम। इधर भगवान श्री राम भरत के चिंतन में पुनः डूब गए। भरत आएंगे तो क्या होगा, क्या करूंगा। अंत में एक ही बात पर निश्चय हो गया, भरत समझदार हैं, भरत जो कहेंगे मैं मानूंगा और उसी से सबका भला होगा, क्योंकि भरत समझदार व्यक्ति है, समझदार सेवक है। हाँ, उन्होंने इस पे छोड़ दिया। इधर भरत लाल जी धीरे धीरे कामदगिरी की ओर बढ़ रहे हैं। भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी और निषाद राज जी। कभी कभी महाराज सोचते हैं भरत जी कहीं मेरा नाम सुन करके राम जी कामदगिरी छोड़ के न चले जाए। हाँ, ऐसा मैं पापी, ऐसा मैं दुरात्मा। इसलिए जान तो कैसे जा रहे थे भरत जी, अगर आपने ध्यान से सुना पढ़ा होगा, भगवान श्री राम जैसे ऐसे बैठे हैं तो सामने से नहीं गए, भरत जी पीछे से आ रहे थे। क्यों? सामने से जाऊंगा तो दूर से दिख जाऊंगा, और दूर से दिख जाऊंगा अगर प्रभु उठ के चले गए तो मैं उनके चरण नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं क्या करूंगा। हाँ, कैसा भाव, कैसी दैन्यता थी। हाँ, कितना भाव था। इतने बड़े प्रेमी भरत, और उनको लगता था मेरे जीवन में तो कुछ नहीं है। हाँ, प्रभु की कृपा है। उन्होंने कहा है जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी।
मेरा जीवन अपवित्र है, दुष्ट है, छोड़ दें तो भी मेरा कोई उसमें कोई उनका कोई अपराध नहीं, स्वीकार करें तो उनकी बड़ी कृपा। इसलिए छिपते छिपते पीछे से भरत जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ, निषाद राज के साथ एक पेड़ के पीछे जाते हैं, फिर छिप जाते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं अभी राम जी को पता नहीं लगा, फिर बढ़ते हैं, एक दूसरे पेड़ में छिप जाते हैं। इतना भाव हो रहा था भरत को कि निषाद राज को रास्ता भूल गया। भरत के भाव को देख करके निषाद राज की आंखों में अश्रुपात होने लग गया, वो भी रास्ता भूल गया। जब रास्ता भूल गया तो जानते हो, यह है भरत का जीवन। भरत ने निषाद राज को राम प्रेम में डुबो दिया, और जो कभी नहीं डूबते थे देवता लोग, उनको राम प्रेम में डुबो दिया भरत ने। कैसे? जब निषाद राज रास्ता भूल गया तो देवता लोग फूलों की वर्षा कर करके रास्ता बता रहे, भरत इधर से जाना, इधर से जाना, इधर से जाना। जो देवता चाहते थे राम और भरत में भेंट न हुए, वो देवता आज रास्ता बता रहे। ये है जो कहते हैं ना, जादू तो वो जो सिर चढ़ के बोले। भरत ने देवताओं को राम प्रेमी बना दिया, निषाद राज का रास्ता भूल गया। अब महाराज जैसे देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते जा रहे, उधर से भरत जी, लक्ष्मण जी, ये शत्रुघ्न जी और निषाद राज जाते हैं। बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, भगवान का दर्शन होने लग गया भरत लाल जी को। क्या देखा? प्रभु श्री राम और जानकी जी बैठे हुए अपने आसन पर, अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, यज्ञ वेदी बनी हुई है, लक्ष्मण जी पीछे सेवा में खड़े हुए, पीछे से देख रहे हैं। देखते ही शरीर में रोमांच हो रहा है, कंठ गदगद हो रहा है। मेरे प्रभु का दर्शन, साक्षात दर्शन हो रहा है। जिनकी लालसा थी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, श्री राम पेड़ के पीछे छिप करके भरत जी पहले प्रेम से, पूर्ण भाव से दर्शन कर रहे। जानते थे ऐसे चलना है कि प्रभु श्री राम उठ के चले न जाए। पीछे से धीरे धीरे जाते। भगवान श्री राम तो भरत के चिंतन में डूबे हुए, उनके भी आंखें बंद है। भरत जी जाते, बड़ा विलक्षण बात है। आप देखेंगे भरत जा करके भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग ले जाते, लेट जाते, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। आश्चर्य होता है, भगवान श्री राम की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिलता है। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे दंड गिर पड़ता है, ऐसे महाराज जो नीचे गिर पड़े जमीन पर। भगवान श्री राम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। क्यों? भगवान श्री राम इतने डूबे हुए थे भरत चिंतन में कि बाहर कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको पता नहीं लगा। जब उनको नहीं पता लगा, आप उस दृश्य को देखें, भरत जी चरणों में लेटे हुए हैं, राम जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर ही नहीं है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, ये क्या? अभी तो भरत जी की इतनी प्रशंसा करके विह्वल हो रहे थे, अब भरत जी सामने लेटे हुए, तब भी प्रभु उठ ही नहीं रहे। लक्ष्मण जी समझ गए, प्रभु अपने हृदय में भरत को देख रहे हैं। हृदय में प्रभु का मिलन हो रहा है भरत के साथ, इसलिए बाहर का पता नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी को बोलना पड़ा, प्रभु भरत लाल जी आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान श्री राम जल्दी से उठे, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं धनुष गिरा, उठ करके भरत को जमीन से उठाया और हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से तालियां बजाएं। आज प्रेम और भगवान का मिलन, साक्षात श्री राम के भक्त और राम का मिलन, ऐसा मिलन था। दोनों बहुत देर तक हृदय से लगे रहे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों गायब हो गए। क्यों? रामाकार हो गए भरत का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसलिए ना तो कोई कुछ पूछ रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है। दोनों के शरीर में रोमांच है, आंखों में आंसू है, और ऐसा लगा ही नहीं कि ये दो हैं। ये दो हैं ऐसा लग ही नहीं रहा था। लगता क्योंकि दोनों सांवरे हैं, दोनों की अवस्था एक ही है, एक दिन का फर्क है, दोनों की अवस्था एक है, दोनों सांवरे हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलकर के एक हो गए हैं।
परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। ऐसे महाराज मिल रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, धुंध भी बज रही है। लोग महाराज आनंद से इस मिलन को देख करके बहुत देर तक महाराज हृदय से लगे रहे। भरतलाल जी, राम जी, हाँ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब जगावे कौन। हाँ, ऐसा मिलन कभी किसी ने देखा नहीं था। सब लोग भाव विभोर हैं, देवता भाव विभोर हैं, लक्ष्मण जी भाव विभोर हैं, शत्रुघ्न लाल जी भाव विभोर हैं, निषाद राज का तो कहना ही क्या है। इस मिलन को देख करके 2 घंटे के बाद भी जब कुछ किसी को पता नहीं लग रहा है, निषाद राज ने महाराज चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, प्रभु गुरुदेव भी आए हैं, माताएं भी आई हैं, वो कामतगिरी के नीचे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब माताओं का नाम सुना, गुरुदेव का नाम सुना तो प्रभु को होश आया। भरत जी ने फिर महाराज जानकी जी को प्रणाम किया। जानकी जी भी भाव में डूबी हुई थी, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए। भरत जी ने जब जानकी जी को प्रणाम किया, जानकी जी कुछ बोली नहीं। भरत जी को लगता है प्रभु ने तो माफ कर दिया है, लेकिन माता जी ने माफ नहीं किया, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। लेकिन जानकी जी उनके प्रेम में, वात्सल्य में डूबी हुई। वात्सल्य पुत्र भाव है जनक भरत के प्रति। बार बार प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं। जानकी जी समझ गए इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने स्वीकार किया है। जानकी जी ने उठाया भरत को, अपने बगल में बैठा दिया, सिर पे हाथ घुमाने लग गए। तब भरत कृतकृत्य हो गए, माँ ने भी माफ कर दिया और प्रभु ने भी माफ कर दिया। अब मेरा काम हो गया। पुनि पुनि पर करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परश बैठाए। जानकी जी अपना जो हस्त कमल है भरत जी के सिर पर घुमाने लगे, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम से सहलाती है। भरत जी को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण और भरत तीनों जाते हैं, गुरुदेव और माताओं को नीचे जाकर के प्रणाम करते हैं। निषाद राज जाता है, शत्रुघ्न लाल जी को रख दिया था जानकी जी के पास। अब महाराज जो निषाद था, जैसे वशिष्ठ जी को पहले दूर से प्रणाम किया था, फिर दूर से प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई पहली बार मैं भूल गया था, भरत ने तो हृदय से लगा लिया था, मैं भूल गया था। अब वशिष्ठ जी भी निषाद राज को उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। यहाँ तो राम भक्त का नाता है, बाकी कोई नाता नहीं। जो राम प्रेमी है वो हमारा है। महाराज निषाद राज को हृदय से लगाया, सभी माताओं को प्रणाम किया, प्रभु ने गुरुदेव को प्रणाम किया। पिताजी का समाचार सुन करके प्रभु को थोड़ा कष्ट हुआ गुरुदेव के साथ। उन्होंने भी महाराज तिलांजलि इत्यादि दी पिताजी को और बड़े प्रेम से सबके रहने की व्यवस्था की। अब आप लोग थोड़ा एक भजन श्रवण करें, फिर भरत जी का संवाद जो राम जी के साथ होता है चित्रकूट में, और भरत जी कैसे राम जी को मनाते हैं और अंत में निर्णय क्या होता है आपको पता ही है, लेकिन बड़ा सुंदर संवाद है, उसका आप श्रवण करेंगे। थोड़ा भजन का श्रवण करें। पद राखो न राखो राम तिहारी मर्जी, पद राखो न राखो राम तिहारी मर्जी, पद राखो न राखो राम तिहारी मर्जी, पद बोलो ना बोलो तिहारे मर्जी, हम बोलो न बोलो तिहारी मर्जी, पद राखो न राखो राम
मर्जी राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। तिहारी मर्जी तिहारी मर्जी राम तिहारी मर्जी तुम्हारी मर्जी राम। हो पत राखो न राखो राम तिहारी मर्जी पत राखो न राखो तुम्हारी मर्जी। हमसे बोलो ना बोलो राम तिहारी मर्जी हमसे बोलो न बोलो तुम्हारी मर्जी। तोरे मोरी प्रीति 10 दिन की राम मोरी प्रीति 10 दिन की राम। तोरे मोरी प्रीति 10 दिन की राम मोरी मोरी प्रीति 10 दिन की राम। बदनामी तो हो गई उम्र भर की राम तो हो गई उम्र भर की बदला को न राखो राम तिहारी मर्जी पत राखो न राखो राम तुम्हारी मर्जी। हमसे बोलो ना बोलो राम तिहारी मर्जी हमसे बोलो न बोलो राम तुम्हारी मर्जी। वाली उमरिया में कैसे सब राम वाली उमरिया में कैसे सबूरा। वाली उमरिया 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 वाली उमरिया में कैसे सब राम वाली उमरिया में कैसे सबूरा। रुतबारी तो हो गई उम्र भर की रुतबारी तो हो गई उम्र भर की पत राखो ना राखो राम तिहारी मर्जी पत राखो न राखो राम तुम्हारी मर्जी। पत राखो ना राखो राम तिहारी मर्जी पत राखो न राखो राम तुम्हारी मर्जी। हमसे बोलो ना बोलो राम तिहारी मर्जी हमसे बोलो न बोलो राम तुम्हारी मर्जी। हमसे बोलो
ना बोलो राम तुम्हारी मर्जी हमसे बोलो ना बोलो राम हमसे बोलो ना बोलो राम हमसे बोलो ना बोलो राम तुम्हारी मर्जी हमसे बोलो ना बोलो राम तुम्हारी मर्जी पद राखो ना राखो राम तुम्हारी मर्जी पद राखो ना राखो राम तुम्हारी मर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी मर्जी बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अभी प्रेम से आप लोग नहीं बोल रहे, एकादशी तो कल है। जय सिया राम, हाँ ऐसे बोलना चाहिए। जो लोग फोन देख रहे हैं ना, उनको फर्स्ट लाइन में नहीं बैठना चाहिए कम से कम, हाँ। क्योंकि हम लोग भी बेकार महात्मा नहीं है, हम लोग भी काफी काम रखते हैं, बहुत सारा काम चलता है। आप ही व्यस्त हैं ऐसा नहीं है, तो फोन फर्स्ट लाइन में बैठ के देखना गलत चीज है, वो नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फोन देखना हाल के बाहर जाओ, आराम से बात करो, फोन देखो, जब बात हो जाए तब हाल के अंदर आ जाओ। तो भगवान श्री राम विराजमान है चित्रकूट में, और सभी लोगों को रहते हुए 2 दिन व्यतीत हो गए। भगवान श्री राम इतने शीलवान हैं, उन्होंने गुरुदेव से कहा, वशिष्ठ जी से, महाराज 2 दिन बीत गए हैं, सभी लोग अत्यंत श्रमित हैं और अयोध्या में कोई नहीं है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। कितना शील है भगवान श्री राम में, और कुछ बोले ही नहीं। महाराज गुरुदेव समझ गए कि अब यहाँ कब तक रहेगी सारी प्रजा, चित्रकूट में रहने की जगह नहीं, सारे लोग आए हुए हैं, रहने की सुविधा नहीं, और अयोध्या खाली पड़ी हुई है। गुरुदेव समझ गए, वशिष्ठ जी उन्होंने प्रातः काल सब लोग जब निवृत्त हो गए तो उन्होंने भरत जी को बुलाया। भरत जी भी रात्रि भर सोए नहीं थे। भरत जी सोच रहे थे, कहीं विधि होए राम अभिषेक हो, भगवान श्री राम का अभिषेक कैसे होए, क्या करूं मैं इसके लिए, क्या गुरुदेव कहेंगे। गुरुदेव को कहना होता तो शायद गुरुदेव तो वहीं थे जब राम जी का वनवास हुआ था, तब नहीं कहा तो अब कैसे कहेंगे। क्या कौशल्या माँ मेरी सहायता करेंगी, कौशल्या जी भी क्यों करेंगे, उस समय नहीं किया है। और मेरे कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो सारी परिस्थितियों का कारण तो मैं, जड़ तो मैं हूँ। कैकेयी ने भी अगर 2 वरदान मांगे तो मेरे कारण मांगे ना, मेरे को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए ये सब किया। जड़ तो मैं हूँ, मेरा तो कोई कुछ सुनने वाला है नहीं, क्या करूं क्या ना करूं। गुरुदेव ने जब बुलाया, जाकर के बैठ गए, प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, भरत उपाय तो है, लेकिन कहने में थोड़ा संकोच है। उपाय है, भरत को जैसे ये सुनाई पड़ा उपाय है, जैसे उनके शरीर में प्राण आ गया। गुरुदेव उपाय है तो कहने में संकोच क्या है। गुरुदेव तो धर्म गुरु हैं,
वो कहते हैं विशेष परिस्थिति में, जैसे यज्ञ इत्यादि में विधि होती है ना, अगर पत्नी नहीं है तो सोने की पत्नी की मूर्ति बैठाल करके यज्ञ किया जा सकता है। ये विधि है शास्त्र में। राम जी भी जब जानकी वनवास के बाद यज्ञ करते थे तो सोने की सीता बनाते थे। तो ये धर्मशास्त्र में संशोधन होता है, विधान होता है। गुरुदेव ने कहा कि एक उपाय है क्या भाई, दो भाइयों को वनवास तो राम जी को मिला, लेकिन दो भाई जा रहे हैं। मैं सोचता हूं अगर तुम दोनों भाई राम और लक्ष्मण की जगह वनवास चले जाओ तो शायद राम और लक्ष्मण वापस आने को तैयार हो सकते हैं और धर्म के विरुद्ध भी नहीं होगा, पिता के आदेश का पालन भी हो जाएगा। ये एक उपाय हो सकता है। भरत जी तो मानो उछल पड़े। भरत जी ने कहा प्रभु ये उपाय हो सकता है तो विलंब किस बात का। भरत जी कहते हैं गुरुदेव 14 वर्ष नहीं, अगर मेरे वन जाने से भगवान श्री राम अयोध्या लौट जाएं तो मैं जीवन भर वन में निवास कर सकता हूँ। अगर प्रभु श्री राम अयोध्या लौट जाए पूरा जीवन निवास करूंगा, पूरा जीवन, 14 वर्ष नहीं। गुरुदेव तो महाराज देख रहे हैं भरत को, भरत तो भरत है, इसको 14 वर्ष का है, बोलता पूरा जीवन रहूंगा। आप चलिए। अब गुरुदेव वशिष्ठ भरत और शत्रुघ्न को लेकर के भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान श्री राम को प्रणाम किया भरत शत्रुघ्न ने, गुरुदेव को प्रभु ने प्रणाम किया। प्रभु ने कहा गुरुदेव आप पधारे, मेरे को बुला लेते, लेकिन आप आज्ञा करें क्या करना है। गुरुदेव ने कहा राम भरत की प्रार्थना सुनो और उचित निर्णय करो। श्री राम कहते हैं भरत की प्रार्थना सुनो, निर्णय करो। गुरुदेव आपका आदेश सर्वमान्य होगा, आप सुनिए भरत की प्रार्थना, आप निर्णय दीजिए, आप जो कहेंगे मैं भी स्वीकार करूंगा, भरत भी स्वीकार करेंगे, आप कृपा करो ना। जानते हो वशिष्ठ जी ने क्या कहा। वशिष्ठ जी ने कहा राम भरत का स्नेह ऐसा है, भरत का प्रेम ऐसा है कि मैं भी उनके प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित हो गया हूँ और मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए तुम भरत की प्रार्थना सुनो और निर्णय करो क्या करना है। महाराज वशिष्ठ जी ने जब कहा राम जी को, तो राम जी ने कहा भरत ठीक है, तुम्हारे प्रति गुरुदेव का इतना प्रेम है तो तुम कहो जो भी कहना। जब गुरुदेव का इतना आदेश है, गुरुदेव का प्रेम है, तो तुम अपना निवेदन करो। भरत जी ने कहा गुरुदेव ने ही उपाय बताया है और मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, धर्म संगत है, हम दोनों भाई जंगल को चले जाएं और आप दोनों भाई अयोध्या को वापस लौटने की कृपा करें। मैं राज्याभिषेक का सारा सामान लाया हूँ, यहीं पर आपका राज्याभिषेक हो जाए और हम दोनों जंगल में रहेंगे 14 वर्ष और आप कृपा करके वापस अयोध्या जाएं। भगवान श्री राम मौन है। भरत जी सोचते हैं शायद भगवान के उपाय स्वीकार नहीं है। भरत जी ने कहा प्रभु अगर दो भाइयों से काम पूरा ना होता हो तो हम तीनों भाई चले जाएं। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हम तीनों चले जाते हैं जंगल को और आप और माँ जानकी जी वापस लौट जाएं अयोध्या को लिए। हम तीनों भाई जंगल को चले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया। भगवान फिर भी मौन है। भरत जी ने तीसरा ऑप्शन दिया प्रभु इसके बाद भी अगर आप लौटने को तैयार नहीं है, संजीव मोबाइल बंद करो, नहीं कोई भी काम हो सामने बैठ के नहीं, प्लीज। हाँ। तो कहते हैं महाराज ये भरत चरित चल रहा है, ये कोई नॉर्मल कथा नहीं है। तो कहते हैं उन्होंने कहा तीसरा ऑप्शन क्या है। भरत जी कहते हैं अगर आप इसके बाद भी नहीं लौटना चाहते हैं तो आप अगर जंगल को जाएंगे तो मैं आपके साथ जंगल को चलूंगा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वापस अयोध्या भेज दीजिए, मैं जंगल में आपके साथ चलूंगा। 3 विकल्प दे दिए भरत जी ने। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। अब उसके बाद महाराज भगवान तो मौन है।
भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। भगवान सोचे मैं बोलूं तो क्या बोलूं, तीनों विकल्प उनको उचित नहीं लग रहे। तब तक विदेहराज जनक का आगमन हो गया। लोगों ने कहा जनक जी से पूछो, जनक जी से पूछो, जनक जी से पूछो। वो निर्णय देंगे, विदेहराज है। जनक जी को जब परिस्थिति मालूम पड़ी तो सोचने लगे मैं इस समय क्यों आया, मैं क्या निर्णय दूंगा। मैं अगर श्री राम को वापस अयोध्या भेजूंगा तो राम जी जाने को तैयार नहीं है, और राम जी को जंगल से जंगल ही भेज दूंगा तो मेरी बुद्धि को लोग क्या बोलेंगे। मैं इस समय आया क्यों यहाँ। जनक जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भरत जी के ऊपर बात आई कि भरत तुम ही संभालो, क्या होना चाहिए। भरत जी ने कहा प्रभु का जो आदेश हो वही होगा। वशिष्ठ जी से कुछ नहीं हो रहा है, जनक जी से कुछ नहीं हो रहा है। भगवान श्री राम मौन है। कभी कभी परिस्थिति में मौन लगाना भी सीखना चाहिए। हर परिस्थिति का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। भगवान श्री राम मौन है। क्यों? भरत जी पता नहीं क्या कहेंगे, मैं क्या करूंगा। भरत जी ने प्रभु से फिर प्रार्थना की, प्रभु संकोच छोड़ करके आप आदेश करिए। हमने तो अपने 3 विकल्प रख दिए, आपका जो आदेश होगा वो पालन होगा। भगवान ने भरत से कहा, भरत देखो, अपने पिताजी ने सत्य की रक्षा के लिए मेरा परित्याग किया है। भगवान श्री राम कहते हैं सत्य और वचन की रक्षा के लिए मेरा परित्याग किया है, और मेरे प्रेम की रक्षा के लिए पिताजी ने अपने जीवन का परित्याग किया है। श्री राम प्रेम की रक्षा के लिए दशरथ जी स्वर्ग चले गए, जीवन का परित्याग किया है। ऐसे पिता के वचन को मिटाना हम पुत्रों का कर्तव्य नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं करना चाहिए, राम जी ने कहा। इसके बाद भी भरत, मैं प्रतिज्ञा करता हूं गुरुदेव के सामने, ये तो मेरी परिस्थिति है, फिर भी मैं गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा करता हूं भरत, इसके बाद भी तुम जो कहोगे आज मैं वो करने को तैयार हो। तुम बताओ क्या करना है मेरे को। क्या जीवन था, क्या प्रेम था भाई भाई का, और क्या परिस्थिति थी जहाँ बड़े बड़े विद्वान मौन है, वशिष्ठ जी मौन है, जनक जी मौन है। राम जी ने फिर भरत जी के पाले में गेंद फेंक दी, आप बताओ क्या करना है। परिस्थिति तो बता दी, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत बड़ा अपराध होगा। जिन्होंने मेरे को छोड़ा, मेरे प्रेम के लिए अपने शरीर को छोड़ा, उनके वचन को न मानना अपराध है। भरत जी अब क्या बोले, भरत जी समझ गए। भरत जी ने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा भार छोड़ा है। देवता लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चलिए देवता लोग घबराए हमारा क्या होगा। बृहस्पति ने समझाया घबराओ नहीं, भरत को कुछ समझ के ही भगवान ने छोड़ा है। अच्छा आप लोग बताओ, हमारे गुरु जी कहते थे अगर श्री राम ये बात लक्ष्मण जी पे छोड़ देते, लक्ष्मण तुम बताओ क्या करना है, लक्ष्मण तो 1 मिनट में कह देते कुछ नहीं करना, अयोध्या चलिए। ये सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानते थे भरत भरत है, भरत कभी ऐसी बात नहीं बोलेगा जो मर्यादा के खिलाफ हो, मेरे को संकोच पड़े। भरत जी ने एक ही बात बोली, आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद पावे जज देवा। प्रभु सेवक का परम कर्तव्य होता है स्वामी की आज्ञा पालन करना। जो सेवक साहिब ही संकोची, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल करके अपना काम करवाना चाहता है वो सेवक कहलाने लायक नहीं है। आपको संकोच जिससे होगा वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरी प्रार्थना है, राज्याभिषेक का मैं सारा सामान लाया हूँ, इसका क्या होगा, एक प्रश्न ये है। और दूसरी बात मैं समझ गया, आप वापस नहीं जाना चाहते। 14 वर्ष मेरे को व्यतीत करना होगा आपके वियोग में, आपके वियोग में जीना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मेरे को कुछ आधार चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा ये जो अभिषेक का सामान, अनेक समुद्रों का जल है, अनेक नदियों का जल है, अभिषेक का सामान है, इसको इस कुएं में डाल दो, इस कुएं का नाम भरत कूप हो जाएगा आज के बाद, और जो भी स्नान करेगा पवित्र हो जाएगा। आज भी चित्रकूट में वो भरत कूप बना हुआ है, उसमें भगवान के अभिषेक का सारा जल डाला गया था। और महाराज आधार के लिए धन्य है प्रभु। प्रभु ने कहा
मेरा आधार तुम्हारे साथ में देता हूँ। अपने चरण पादुका प्रभु ने भरत को समर्पित किया और भरत जी ने चरण पादुका को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ऐसे ही लगा जैसे श्री सीताराम जी महाराज उनके साथ जा रहे। भगवान की परिक्रमा किया से भरत लाल जी ने, शत्रुघ्न लाल जी ने, सारे अयोध्या वासियों ने परिक्रमा करके प्रभु को प्रणाम करके वहां से चल पड़ते हैं। आप जानते हैं भरत जब जाने लग गए, प्रभु श्री राम रो रहे हैं। श्री राम की आंखों में आंसू हैं, लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू हैं, जानकी जी की आंखों में आंसू हैं। तीनों महाराज कामदगिरी में बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भरत के प्रेम को याद कर करके अश्रुपात कर रहे हैं। उधर भरत के अश्रुपात हो रहे, इधर भगवान श्री राम के अश्रुपात हो रहे हैं। ऐसा विलक्षण दृश्य था। सब लोग